Hello guys, I am Neeraj Singh from channel Ensign Classes. Students, आज हम पढ़ेंगे types of respiration. Students, there are two types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. Students, दो तरह का respiration आपको पढ़ना है. एक respiration होता है aerobic respiration और दूसरा respiration है anaerobic respiration. First of all, we study about aerobic respiration. Aerobic respiration is the release of energy from glucose in presence of oxygen. Aerobic respiration क्या है? एनर्जी रिलीज करता है. किस चीज़ से एनर्जी रिलीज करता है? फ्रॉम ग्लूकोज. ग्लूकोज से एनर्जी को रिलीज करता है. स्टूडेंट्स, ये तो आप बात समझ रहे हैं. एनर्जी, ये ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का सेंस है यहाँ कि कार्बोहाइड्रेट से आप जो खाना खाते हैं, आप सीधा तौर पर समझ लीजिए कि वही ग्लूकोज है. क्योंकि अब खाना में आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो उसमें आपका एक टर्म आया होगा कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी गिविंग फूड कहलाता था, वही ग्लूकोज है. यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलता है किस चीज़ से? ग्लूकोज से. मतलब कि आप जो फूड लेते हैं उससे एनर्जी निकलता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में. तो हम इसको कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें फूड से ऑक्सीजन के माध्यम से एनर्जी हमको प्राप्त होता है. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, एरोबिक मीन्स इन एयर. आप कह सकते हैं कि एरोबिक मीन्स हो गया एयर, यानी एयर जिसमें ऑक्सीजन है उसके उपस्थिति में जब रेस्पिरेशन होता है तो हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. हाउएवर, इट इज ऑक्सीजन इन द एयर विच इज़ नेसेसरी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. यानी ऑक्सीजन जो है जो कि एयर में है, एयर को आप डिफाइन करते हैं एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो उसमें ऑक्सीजन है, तो एयर जो में जो ऑक्सीजन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए इसेंशियल है, ज़रूरी है. An organism is described as aerobic if it requires oxygen in order to survive. यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है. अब इसी समरी के माध्यम से आप इसको हम समझ सकते हैं. देखिए, कह रहा है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का टाइप बेस्ड ऑन द यूज ऑफ ऑक्सीजन. किसी भी चीज़ का आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक बेस मान कर करते हैं, ठीक है. तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का जो टाइप है किस आधार पे है कि कैसे ऑक्सीजन का यूज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समझिए ग्लूकोज. ग्लूकोज आपको पता है कि फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है. तो ग्लूकोज जो आप फूड लेते हैं वो किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे फूड को ब्रेक डाउन करता है, यानी ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है. पहला है, देखिए, विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन. यानी जब रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन का होता है, ठीक है, तब उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है विदाउट ऑक्सीजन होता है, आप कह सकते हैं रेस्पिरेशन विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी रिलीज होता है. देखिए, किसी भी तरह का रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक है, एनर्जी तो निकलना ही है. यानी एनर्जी किसी भी कंडीशन में, चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, विदाउट ऑक्सीजन हो, इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, विथ ऑक्सीजन हो, किसी भी परिस्थिति में एनर्जी को निकलना है. लेकिन स्टूडेंट, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो क्या क्या बनता है ये आपको याद रखना पड़ेगा. अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब विदाउट ऑक्सीजन होता है तो प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या क्या ऑब्टेंड होता है. तो याद रखना होगा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. स्टूडेंट्स, जब रेस्पिरेशन यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यूज करके जब रेस्पिरेशन होता है तब उसको कहते हैं
एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जो हमने कहा कि ये कॉमन है, सब तरह के रेस्पिरेशन में आपको एनर्जी मिलना है तो एनर्जी मिलेगा। यानी फिर से आप इसको रिकॉल कर लीजिए कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन के यूज करके रेस्पिरेशन होता है तब हम उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तीसरा जो कंडीशन है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट यहाँ आप कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ एब्सेंस है, यहाँ विदाउट है। आपको यहाँ तकलीफ हो सकता है समझने में कि विदाउट और एब्सेंस में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब भी क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। ये कह रहा है कि रेस्पिरेशन तो होता है ये इस जगह पे, ऑक्सीजन रहने पे भी होता है, ठीक है ना। लेकिन उस समय, जिस समय रेस्पिरेशन हो रहा है ऑक्सीजन के माध्यम से होता है, लेकिन जिस समय हो रहा है वहाँ ऑक्सीजन अनुपस्थित है। या फिर आप अपर क्लास में जाइएगा तो वहाँ क्या, आप यहाँ हो सकता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो सकता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कमी के कारण, ठीक है स्टूडेंट, ऑक्सीजन के कमी के कारण रेस्पिरेशन हो जाता है। तब उस कंडीशन में आपको मिलता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलता है। क्योंकि एनर्जी सब में कॉमन है, एनर्जी तो मिलना है। तो यहाँ क्या मिलेगा? जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इस बात को फिर से एक बार देख लीजिए कि विदाउट द ऑक्सीजन होगा तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, एनर्जी मिलेगा। इन एब्सेंस होगा ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट के रूप में आपको लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलेगा। तो इसको पलट लीजिए। ठीक है, देखिए दूसरा कह रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। पीछे से हम लोग का क्लियर हो के आए हैं क्या कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होगा टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के अनुपस्थिति में होता है। हियर ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड मॉलिक्यूल्स। यहाँ जो एनर्जी रिलीज होना है वो फूड मॉलिक्यूल से रिलीज होना है, तो बिना ऑक्सीजन का रिलीज हो जाता है। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी रिलीज विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन सच एज ग्लूकोज। आपको ग्लूकोज के बारे में पहले ही आप जान चुके हैं, ग्लूकोज क्या है, ठीक है ना। तो फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी रिलीज होता है बिना यूज ऑफ ऑक्सीजन, तब हम उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एन ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब एज एनारोबिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिली प्रोड्यूस होता है जो बिना ऑक्सीजन के यूज किए प्रोड्यूस होता है। यहाँ एक चीज़ आप याद लीजिए, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ये थोड़ा हट के हम बता रहे हैं आपके बुक से, कि जो ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन करता है उसको एरोब्स कहते हैं, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है उसको एनारोब्स कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, अगला चीज़ है, कह रहे एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ईस्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन आखिर होता क्या है? आप जब दो चीज़ पढ़ ले कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो आपके मन में ये बात आ रही होगी कि आखिर एग्जाम्पल क्या है, कहाँ एनारोबिक होता है और कहाँ एरोबिक होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इट पुट इन द कमर्शियल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज। यानी और इसके कहाँ यूज करते हैं हम लोग? अल्कोहलिक बेवरेज। अल्कोहलिक बेवरेज का मतलब हो गया जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये सारा चीज़ जो होता है जो कमर्शियल यूज, व्यावसायिक रूप पे यूज होता है बनाने के लिए, बेवरेज बनाने के लिए, वहाँ हम लोग ईस्ट का यूज़ करते हैं जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इट इज़ एल्सो
यूजफुल फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड फर्मेंटिंग द इडली एंड डोसा बैटर। कह रहा है कि आप और चीज़ में देखते होंगे, जैसे आप ब्रेड बनाते हैं उसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज होता है, वहाँ भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसका आप यूज़ करते हैं, इडली बनाने में यूज़ करते हैं, डोसा बनाने में यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। यानी इस तरह का एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें आप समझ लीजिए CO2 अल्कोहल आपको मिलता है। इस तरह का जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इसी को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। यानी आपसे पूछा जाए स्पेशल कि फर्मेंटेशन क्या है, तो आपका जवाब होगा कि इस तरह का रेस्पिरेशन जिसमें हमको अल्कोहल मिलता है और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो इस तरह के जब रेस्पिरेशन होता है जिसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। स्टूडेंट, अनदर टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन कैन बी टेक्स प्लेस इन ह्यूमन मसल्स व्हेन एनफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। जो स्टूडेंट हमने आपको बताया था कि यहाँ आप थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा कि विदाउट ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ह्यूमन मसल्स में, जिसको आप क्रैम्प्स कहते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप क्रिकेट देखते हैं बैट्समैन लंबा बैटिंग करते रहता है पिच पे, दौड़ते दौड़ते क्या हो जाता है, वो दौड़ना बंद कर देता है, उसको पेन होना शुरू हो जाता है मसल्स में, खास करके थाई मसल्स में। तो यही क्रैम्प्स होता है। अब देखिए क्रैम्प्स कैसे होता है, तो जैसे आप पढ़ चुके हैं कि आपको एनर्जी कहाँ से मिलता है, रेस्पिरेशन करते हैं तो एनर्जी मिलता है। आप लगातार खिलाड़ी जो है दौड़ते रहता है, उसको एनर्जी चाहिए। लेकिन अब ऑक्सीजन उतनी मात्रा में बॉडी के पास पहुंच नहीं रहा है जिससे वो फूड पूरी तरह से टूटे। तो खिलाड़ी देखते हैं कि ना सांस लेता है नोज से, फिर उसके बाद माउथ को ओपन कर देता है, उसके बाद भी उसको उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है कि फूड जल्दी जल्दी टूटे और एनर्जी मिले। तो क्या हो जाता है, बॉडी मसल्स में बिना ऑक्सीजन के, यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखिए यहीं आप क्लियर हो जाइए, बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन ज़्यादा एनर्जी के चलते बॉडी के मसल्स जो क्या कर लेता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन हो जाता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन हो जाता है। इसीलिए आपको हमने कहा था एब्सेंस और विदाउट में यही अंतर है। तो वहाँ जब रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि हमने आपको पहले इस पेज में बताया था, व्हेन एनफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। एनफ ऑक्सीजन जब अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में क्रैम्प्स हो जाता है, और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स देखिए एक एक्टिविटी आपके बुक में दिया हुआ है, इस पे विचार करते हैं। देखिए कह रहा है कि टेक ए कोनिकल फ्लास्क, देखिए कोनिकल फ्लास्क है, इसको ले लिया है, एट सम ल्यूकवार्म वाटर इन विच 80 स्पून ऑफ शुगर हैज़ बीन डिजॉल्व। कह रहा है ल्यूकवार्म कहने के मतलब गुनगुना पानी मतलब कि हल्का हल्का गर्म पानी को ले लेते हैं और उसमें 1 चम्मच शुगर डाल देते हैं। उसमें डाल करके उसको क्या करते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं। एड ए ग्रेनुल्स मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ा ऑफ ड्राई ईस्ट के छोटे छोटे टुकड़े को इस सॉल्यूशन में डाल देते हैं। ड्राई ईस्ट इज अवेलेबल इन बेकरी शॉप पे आपको ड्राई ईस्ट मिलेगा। सील द कोनिकल फ्लास्क, ये कोनिकल फ्लास्क है, इसको आप सील कर दीजिए कॉर्क के माध्यम से, ठीक है, कॉर्क से इसको सील कर दीजिए। कीप एट द रूम टेम्परेचर एंड ऑब्जर्व दिस सेटअप आफ्टर 3 to 4 डेज। इसको छोड़ दीजिए वैसे ही रूम टेम्परेचर पे, और 3 से 4 दिन के बाद इसको आपको ऑब्जर्व करना है। देखिए फिगर में लिखा हुआ है, ईस्ट डाल दिया, ड्राई ईस्ट डाल दिया है, शुगर डाल दिया है 1 टीस्पून, और ल्यूक वार्म वाटर है इसमें। अब देखिए अब 3-4 दिन उसको रूम टेम्परेचर पर आप छोड़ देते हैं तो आप क्या पाते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, बबल्स आर ऑब्जर्व इन द सॉल्यूशन दैट मूव अप टू द सरफेस ऑफ प्रोथ। अब देखिएगा कि एयर बबल जो होता है सॉल्यूशन के ऊपर बबल मूव करते रहता है, ठीक है। एंड अल्कोहलिक स्मेल कम आउट द फ्लास्क व्हेन यू रिमूव द कॉर्क। इस कॉर्क को आप हटाइएगा, रिमूव कीजिएगा इस कॉर्क को यहाँ से, और आप यहाँ स्मेल लीजिएगा तो अल्कोहलिक स्मेल आएगा आपको।
इफ़ द लाइटेड मैच स्टिक इज ब्राउट क्लोज टू द माउथ ऑफ फ्लास्क, यहाँ जलता हुआ मैच स्टिक ले जाइएगा, या जलता हुआ मैच स्टिक अगर आप ले जाते हैं, ठीक है, जलता हुआ मैच स्टिक इसके पास ले जाते हैं, जलता हुआ मैच स्टिक ले जाते हैं, इट विल एक्सटिंग्विश शोइंग द गैस प्रेजेंट इन द फ्लास्क इज कार्बन। तो क्या होता है, यहाँ जैसे ही आप मैच स्टिक जलता हुआ ले जाइएगा तो ये बुझ जाएगा। आप जानते हैं कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है, लेकिन ये बुझ रहा है, इसका मतलब कि इस फ्लास्क के जो बबल निकल रहे थे, जो गैस निकल रहे थे, जो आपको अल्कोहलिक स्मेल भी दे रहा था, और यहाँ जो गैस निकल रहा था वो कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे हम जान गए कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए जान गए कि जलता हुआ हम मैच स्टिक को यहाँ ले जाते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाता है, बुझ जाता है, जो ये बतलाता है कि ये जो गैस निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। द ईस्ट स्पोर्स इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्लास्क हैव मल्टीप्लाइड एंड रेस्पायरिंग एनारोबिकली, और यहाँ इसके स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है और ये मल्टीप्लाइड करता है और रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। रिमेंबर द फ्लास्क इज सील्ड एंड ऑक्सीजन कंटेंट इन इज लिमिटेड, यानी इस फ्लास्क को सील कर दीजिए और ऑक्सीजन की उपस्थिति को लिमिटेड कर दीजिए, सीमित कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अगला है आपके बॉक्स में लिखा हुआ, डू यू नो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज यूजफुल इन द मेकिंग अल्कोहलिक बेवरेज एंड बेकरी आइटम्स लाइक ब्रेड एंड केक्स। जैसा कि हमने वो लोगों ने देखा कि कहाँ होता है रेस्पिरेशन, कितने टाइप का होता है और किस में किस तरह का रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो एक ये भी आप जानना जरूरी है कि आखिर उसका यूज कहाँ होता है। तो यूज होता है, देखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन अल्कोहलिक बेवरेज बनाने में, पेय बनाने में, ठंडा कोका कोला ये सब आप पीते हैं। आप बेकरी आइटम में है, ब्रेड बनाते हैं, आप इडली बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, ये सारा ये सब एनारोबिक रेस्पिरेशन के माध्यम से होता है। ये तो रहा है। अब है इन प्लांट्स ईस्ट एंड बैक्टीरिया एनारोबिकली रेस्पिरेशन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा आप पहले ही जान गए हैं, पहले पेज में हम लोगों ने पढ़ा कि ईस्ट में, प्लांट में, बैक्टीरिया में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और फॉर्मेशन होता है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। दिस प्रोसेस इज यूज टू ब्रेविंग, ब्रेविंग में होता है मदिरा बनाना, इसका हिंदी होता है मदिरा बनाना। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन ब्रेविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री, यानी मदिरा और बेकिंग इंडस्ट्री है वहाँ बहुत ज़्यादा यूज होता है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फर्मेंटेशन कहते हैं। थैंक यू।